राजस्थान के दिल में अरावली की पहाड़ियों के बीच एक प्राचीन और गौरवशाली राज्य बसा था। यह राज्य था मेवाड़, जो अपने बहादुर योद्धाओं और गौरवशाली विरासत के लिए जाना जाता था। मेवाड़ पर निडर महाराणा प्रताप का राज्य था, जिनकी वीरता और साहस की कहानियां आज भी गूंजती हैं। लेकिन आने वाले समय में खतरा मंडरा रहा था, एक ऐसा खतरा जो पूरे राज्य को हिला सकता था। मुगल बादशाह अकबर सत्ता का भूखा और महत्वाकांक्षा से प्रेरित मेवाड़ पर अपनी नजर गड़ाए हुए था। अकबर ने पहले ही भारत के अधिकांश हिस्से पर विजय प्राप्त कर ली थी और अब उसकी नजर मेवाड़ पर थी। उसकी विशाल सेनाओं ने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था और वह मेवाड़ को भी अपने नियंत्रण में लाना चाहता था। अकबर ने मेवाड़ पर आक्रमण की योजना बनाई और अपनी सेनाओं को तैयार किया। उसने महाराणा प्रताप के पास दूत भेजे, उन्हें एक विकल्प दिया, मुगल शासन के आगे झुक जाओ या परिणाम भुगतो। महाराणा प्रताप के लिए चुनाव स्पष्ट था। उन्होंने अपने पूर्वजों की विरासत को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया। उन्हें अपने पूर्वजों की विरासत मिली थी, साहस, स्वतंत्रता और अपनी भूमि के लिए अटूट प्रेम की विरासत। महाराणा प्रताप ने अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा को बनाए रखने का संकल्प लिया। वह अपने प्यारे मेवाड़ को मुगल साम्राज्य के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे। उन्होंने अकबर के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, प्रतिरोध का रास्ता चुना, जो अनिश्चितता और खतरे से भरा था। यह रास्ता कठिनाइयों और चुनौतियों से भरा था, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। उनका निर्णय पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आशा की किरण था। उनकी अटूट भावना और मेवाड़ के लोगों की अदम्य इच्छा शक्ति का प्रमाण था। मेवाड़ के लोग अपने राजा के साथ खड़े थे, उनकी स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित थे। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वह साहस और लचीलेपन का प्रतीक थे। वह एक कुशल योद्धा, एक मास्टर तलवारबाज और एक असाधारण रणनीतिकार थे। लेकिन इससे भी बढ़कर वह एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने लोगों को प्रेरित किया। उनके पास एक दुर्लभ करिश्मा था, जिसने उनके राज्य के हर कोने से वफादारी और प्रशंसा प्राप्त की। उनकी बहादुरी और करुणा की कहानियां हर गांव और बस्ती में सुनाई जाती थीं। वह एक न्यायप्रिय शासक, अपनी प्रजा से गहराई से जुड़े और अपनी भूमि के उग्र रक्षक के रूप में जाने जाते थे। वह उनके रक्षक, उनके राजा, शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ उनकी आशा थे। अकबर के खिलाफ उनकी अवज्ञा केवल एक राजनीतिक रुख नहीं था, यह उनकी मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्रेम और उसकी स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब था। मुगल बादशाह अकबर एक दुर्जेय विरोधी था। वह न केवल एक महान योद्धा था, बल्कि एक दूरदर्शी नेता भी था, जिसने अपने शासनकाल में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। अपनी रणनीतिक प्रतिभा और प्रशासनिक कौशल के लिए जाने वाले उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाया था। उनके शासनकाल में मुगल साम्राज्य ने अपनी सीमाओं का विस्तार किया और एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। वह एक चतुर शासक था, जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता की नीति और अपने साम्राज्य के भीतर विभिन्न समुदायों को एकीकृत करने के प्रयासों के लिए जाना जाता था। उन्होंने दीन-ए-इलाही नामक एक नया धर्म भी शुरू किया, जो विभिन्न धर्मों के तत्वों को मिलाकर बनाया गया था। लेकिन उनकी उदारता के नीचे एक क्रूर महत्वाकांक्षा थी। वह अपने साम्राज्य को और भी बड़ा और शक्तिशाली बनाना चाहता था। वह भारतीय उपमहाद्वीप पर पूर्ण नियंत्रण चाहता था और मेवाड़ का स्वतंत्र राज्य उसके पक्ष में कांटे की तरह खड़ा था। मेवाड़ की स्वतंत्रता अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती थी। अकबर महाराणा प्रताप के प्रतिरोध को तोड़ने और मेवाड़ को अपने अधीन लाने के लिए दृढ़ था। उन्होंने कई बार मेवाड़ पर आक्रमण किया, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता और रणनीति ने उन्हें हर बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसने मेवाड़ की विजय को अपने साम्राज्य को मजबूत करने और हिंदुस्तान के निर्विवाद शासक के रूप में अपनी विरासत को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण माना। मेवाड़ की विजय उनके लिए एक प्रतीकात्मक जीत थी। इन दो शक्तिशाली शासकों के बीच संघर्ष अपरिहार्य था, एक संघर्ष जो मेवाड़ के भाग्य का निर्धारण करेगा और उनके लोगों के भाग्य को आकार देगा। यह संघर्ष इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस संघर्ष ने न केवल मेवाड़ के भविष्य को प्रभावित किया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गहरा प्रभाव छोड़ा। दोनों राज्यों के बीच तनाव बढ़ गया और जल्द ही युद्ध के ढोल राजस्थान की घाटियों में गूंज उठे। अकबर ने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति राजा मान सिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना इकट्ठा की। मुगल सेना
उन्नत हथियारों और युद्ध कठोर सैनिकों से लैस मेवाड़ की ओर बढ़ी। मुगल सेना के विशाल आकार से निडर महाराणा प्रताप ने अपने लोगों को ललकारा। वह जानता था कि उसके खिलाफ बाधाएं हैं, लेकिन वह अपनी भूमि के हर इंच के लिए लड़ने के लिए दृढ़ था। उसने अपने वफादार राजपूत योद्धाओं, पहाड़ियों से भयंकर भील धनुर्धारियों को बुलाया और यहाँ तक कि मेवाड़ की महिलाओं और बच्चों ने भी युद्ध के प्रयासों में योगदान दिया। एक स्मारकीय संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया था, एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास के इतिहास में दर्ज होगी। भाग 5। एक भयंकर और खूनी लड़ाई। 18 जून 1576 को लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध बहादुरी और रक्तपात का एक तमाशा था। यह युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के बीच हुआ था। दोनों सेनाओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हल्दी घाटी का संकरा पहाड़ी रास्ता टकराते हुए स्टील की कड़ाही बन गया, जहां हर तरफ से तलवारें और भाले चमक रहे थे। हवा पसीने, खून और बारूद की गंध से भर गई। धूल और धुएं ने दृश्यता को कम कर दिया, जिससे लड़ाई और भी कठिन हो गई। महाराणा प्रताप अपने वफादार घोड़े चेतक पर सवार होकर बेजोड़ वीरता के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। चेतक की गति और महाराणा की तलवारबाजी ने दुश्मनों को चौंका दिया। वह मुगल सेना के बीच में कूद पड़ा और अपने दुश्मनों को चीरते हुए आगे बढ़ा। उसकी युद्ध पुकार उसके दुश्मनों की रीढ़ की हड्डी तक कंपा गई। उसकी आवाज में ऐसा जोश था कि उसके सैनिकों का हौसला और बढ़ गया। मेवाड़ की सेना हालांकि संख्या में कम थी, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। लेकिन पिंजरे में बंद बाघों की तरह क्रूरता से लड़ी। हर सैनिक ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई की। उन्होंने अपनी भूमि का बचाव ऐसी भावना से किया जो उनके संख्यात्मक नुकसान का पता चलता था। हर एक ने अपने घर और परिवार की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी, जिससे उनके संख्यात्मक नुकसान का पता चलता था। उनकी दृढ़ता और साहस ने उन्हें अद्वितीय बना दिया। मुगल सेना अपनी बेहतर संख्या और हथियारों के बावजूद मेवाड़ के योद्धाओं के लगातार हमलों के खिलाफ संघर्ष करती रही। उनकी रणनीति और ताकत भी काम नहीं आई। मेवाड़ के योद्धाओं के लगातार हमलों के खिलाफ संघर्ष करती रही। लड़ाई घंटों तक चली और हर पल और भी भयंकर होता गया। दोनों पक्षों ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई लड़ी, जिससे ज्वार आगे पीछे होता रहा। हर सैनिक ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, जिससे ज्वार आगे पीछे होता रहा। यह लड़ाई इतिहास में एक अद्वितीय उदाहरण बन गई। भाग 6। बहादुरों का बलिदान। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, महाराणा प्रताप ने खुद को मुगल सैनिकों से घिरा हुआ पाया। उनके वफादार योद्धा अपने राजा को संकट में देखकर उनकी सहायता के लिए दौड़ पड़े। एक एक करके वे अपने प्यारे राजा की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते हुए गिर पड़े। उनमें से एक बहादुर सरदार झाला मानसिंह थे, जिन्होंने हताश स्थिति को देखते हुए एक साहसी योजना बनाई। उसने महाराणा प्रताप को अपने शाही वस्त्र उतारकर भागने के लिए कहा, जबकि वह राजा के वेश में मुगल सेना के खिलाफ अंतिम आरोप का नेतृत्व करेगा। यह एक आत्मघाती मिशन था, लेकिन झाला मानसिंह ने बिना किसी हिचकिचाहट के राजा का वेश धारण किया और मुगल सेना के बीच में घुस गया। उनके बलिदान ने महाराणा प्रताप को युद्ध के मैदान से भागने और एक और दिन लड़ने के लिए जीने की अनुमति दी। भाग 7। महाराणा प्रताप का पलायन। लड़ाई हार गई, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। भारी मन से महाराणा प्रताप ने अपने वफादार लेफ्टिनेंटों से आग्रह किया, युद्ध के मैदान से एक साहसी पलायन किया। वह दुश्मन की रैंकों से होकर सवार हुआ। उसका वफादार घोड़ा चेतक तलवारों और तीरों को चकमा दे रहा था, अपने घायल मालिक को सुरक्षित ले जा रहा था। मुगलों ने यह मानकर खुशी मनाई कि उन्होंने मेवाड़ के राजा को मार डाला है, लेकिन उनका जश्न अल्पकालिक था। महाराणा प्रताप के भागने की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे प्रतिरोध की लपटें फिर से भड़क उठीं। मेवाड़ की आत्मा अटूट थी। भाग 8। गुमनाम नायक चेतक। महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक का जिक्र किए बिना हल्दी घाटी की कहानी अधूरी रहेगी। एक शानदार मारवाड़ी घोड़ा चेतक महाराणा के लिए सिर्फ एक जानवर से कहीं अधिक था। वह एक कॉमरेड, एक दोस्त और अटूट वफादारी का प्रतीक था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान चेतक ने असाधारण साहस और वफादारी का परिचय दिया। वह अपने मालिक के साथ लड़ा। उसके खुर युद्ध के मैदान पर तूफान के प्रकोप से टकरा रहे थे। वह घायल महाराणा को सुरक्षित ले गया, भले ही वह खुद घातक रूप से घायल हो गया था। आज तक चेतक के बलिदान को उसके मालिक के साथ याद किया जाता है, जो एक योद्धा
और उसके घोड़े के बीच अद्वितीय बंधन का प्रमाण है। भाग 9। हल्दी घाटी की विरासत। हालांकि हल्दी घाटी का युद्ध मुगल विजय में समाप्त हुआ, लेकिन यह महाराणा प्रताप और मेवाड़ के लोगों की भावना को कुचलने में विफल रहा। महाराणा प्रताप ने अपना प्रतिरोध जारी रखा, अपनी सेना का पुनर्निर्माण किया और गेरिला युद्ध से मुगल सेनाओं को परेशान किया। उसने अंततः अपने राज्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पुनः प्राप्त कर लिया। यह साबित कर दिया कि साहस और दृढ़ संकल्प सबसे कठिन बाधाओं को भी दूर कर सकते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध हालांकि एक सैन्य हार, राजपूत वीरता का प्रतीक बन गया, महाराणा प्रताप की अदम्य भावना का प्रमाण। यह आज तक एक प्रेरणा का काम करता है, एक अनुस्मारक है कि स्वतंत्रता की लड़ाई वास्तव में कभी खत्म नहीं होती जब तक प्रतिरोध की भावना मजबूत रहती है।